तो कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कंसिस्टेंट प्रॉफिट इस मार्केट में कैसे बना सकते हैं। काफी सारे ट्रेडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट की आपसे बातें तो करेंगे लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको दे नहीं सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है इन्वेस्टर पासवर्ड और आईडी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम रोज डेली क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। और उसी के साथ साथ $10,000 का अकाउंट हमने खोला था और $10,000 से $60,000 $60,000 तक हमारा हो चुका है और $58,000 हम विड्रॉ भी कर चुके हैं उसमें। तो ये हमारा कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे बनाना है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के बाद साथ जो है आप लोग के पास राइट नॉलेज होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट की राइट इंफॉर्मेशन, राइट कंप्लीट नॉलेज। स्टॉक्स में काम करने हैं आपकी स्टॉक्स में नॉलेज होनी चाहिए, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं आपको क्रिप्टो की नॉलेज होनी चाहिए, फॉरेक्स में काम कर रहे हैं आपको फॉरेक्स की नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी पेयर, जिस भी कमोडिटी, जिस भी करेंसी में आप काम कर रहे हैं उसकी आपके पास प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके पास उस जिस भी आप पेयर में काम कर रहे हैं, जिस भी करेंसी में काम कर रहे हैं, आपको उसके टेक्निकल और फंडामेंटल्स अच्छे से वर्क आपको पता होगा, कैसे वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो आप इस चीज में लैग करेंगे और लैग करने के बाद आप इस चीज में लॉस करेंगे। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट द राइट नॉलेज, गॉट इट। स्टॉक मार्केट में अगर आपको राइट नॉलेज होगी तभी आप काम कर सकते हैं मार्केट में। तो ये चीज, ये मैं दोबारा आपको ये बात बता रहा हूँ, राइट नॉलेज का मतलब ये है कि आप लोग जिसने मार्केट के बारे में सीखा नहीं है वो मार्केट के बारे में सीख ले, समझ ले, ताकि उसी के लिए प्रॉफिट होगा, उसी के लिए फायदा होगा, किसी और के लिए फायदा नहीं होगा अगर आप लोग ये चीज सीख लेंगे, समझ लेंगे। तो अभी आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। What do you have? What asset do you have? What type of quality asset do you have? इन चीजों में आपको क्या क्या एसेट अपने अंदर क्रिएट करने हैं, फॉरेक्स में, स्टॉक्स में आने के लिए आपके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपको स्किल, आपके अंदर स्किल्स बताऊंगा मैं, कौन कौन सी स्किल्स होंगी जिन स्किल्स से आप अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग इनहेंस कर सकते हैं। स्किल टू ट्रेड, स्किल ऑफ रीडिंग चार्ट्स, पैटर्न्स, स्किल ऑफ रीडिंग प्राइस एक्शन, स्किल ऑफ पेशेंस। सही, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन चीजों पे सही से तवज्जो दे देंगे, स्किल ऑफ रीडिंग प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें अगर आप इन चीजों पे सही से तवज्जो दे देंगे तो आप लोग के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। और सबसे लास्ट चीज, आपने टेंशन में नहीं आना है और आपने जज्बाती नहीं होना, इमोशनल नहीं होना। अगर आप जज्बाती इमोशनल होंगे तो आप इन शॉर्ट आपने सिर्फ लॉस ही करना है। ट्रेडिंग में जज्बात और इमोशंस नहीं होते, किसी भी बिजनेस में जज्बात और इमोशंस को आप ऐड ऑन करेंगे तो आप सिर्फ लॉस करेंगे। फिर आ जाते हैं हम अभी चार्ट एनालिसिस पे। मार्केट में अभी चार्ट एनालिसिस हमें क्या दिख रहा है। तो ट्रेडर्स, अभी जो है हमने कल के दिन में रात में मैंने FOMC की ट्रेड्स दी थी और आप लोगों को मैंने शो भी दिखाई भी थी अपने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी करी थी और भी बाकी सारी जगह करी थी। तो अब इसमें जो है, इसमें हमने बाइंग पोजीशन क्यों देखी। मेन बात ये आती है कि हम बाइंग साइड पे क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि मार्केट ने जो है सेलिंग का ट्रैप दे चुकी थी मार्केट, और मार्केट की सिचुएशन, मार्केट के टेक्निकल्स हमें दिखा रहे थे कि मार्केट बाय में जाएगी। टेक्निकल्स हमें क्यों दिखा रहे थे मार्केट बाय में जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ये एरिया बताया था 1911 से लेके 1900 तक, 1911 टू 1900 तक यहाँ पे अपना एक क्लस्टर एरिया बन रहा था। जिस क्लस्टर एरिया की वजह से मैंने आपको बताया था कि इस एरिया के अगर नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज होती है तो उसके बाद हम सेल देखेंगे, अदरवाइज हम बाय देखेंगे। और अभी आप लोगों को एक आइडियल सिचुएशन बताऊं मैं, प्राइस ने ऐसी आइडियल सिचुएशन बनाई है, अभी कैंडल्स भी हमें आइडियल सिचुएशन दिखा रही हैं। अगर 1947 ब्रेक होता है तो उसके बाद आप
आंखें बंद करके भी बाय ले सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके बाय आपने कहाँ से लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये देखें, बाइंग ट्रेंड जा रहा था, बाइंग ट्रेंड की रिट्रेसमेंट हुई, रिट्रेसमेंट होने के बाद अभी ये एक एरिया है 1947 का, 1947 का एरिया ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद फिर प्राइस आएगी 1930 पे, 1930 टू 1932 पे प्राइस आएगी। वहाँ से हमें रिट्रेसमेंट से दोबारा बाय लेनी है और बाय लेके हम उस पर हमारा पहला टारगेट यही वाला एरिया होगा 47 टू 48 का। कितने पिप्स का हमारा ये टारगेट बन रहा है? तकरीबन 180 पिप का हमारा टारगेट बन रहा है ये। दूसरा हमारा टारगेट होगा इसका तकरीबन 1977 का, ये हम 450 पिप का टारगेट बन रहा है। तीसरा टारगेट हमारा होगा इसका तकरीबन 2010 तक का, यह आपका टारगेट तकरीबन 800 पिप का बन रहा है। और हमारा फाइनल टारगेट जो है वो इस टॉप तक का हम लगाएंगे, जो कि हमारा 1450 पिप का टारगेट बन रहा है, बहुत बड़ा टारगेट बन रहा है। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने देखा डेली पे, हम आ जाते हैं H4 पे। H4 पे भी हमें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई थी, प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिल गई थी। जो चीज़ें मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई हैं, उन चीज़ों के हिसाब से भी प्राइस एक्शन की यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली थी। यहाँ से भी जिसने ट्रेड ली होगी उसको भी तकरीबन 200 पिप की ट्रेड यहाँ से मिल चुकी होगी आज के दिन में ही। अच्छा, गोल्ड अभी जो है एक लास्ट एरिया गोल्ड का ये है, बाइंग तो गोल्ड की कंफर्म हुई भी है। लास्ट एरिया ये है जिसमें बिगिनर्स भी और रिटेलर्स भी ये एरियाज़ देख के बैठेंगे बाय में, और फिर एक सेल का मूव आएगा। हमें सेल के मूव जब एग्जैक्ट एरिया पे आ जाएगा तब हमें वहाँ से बाय लेनी है, सही है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैंने कल ऑयल का बताया था, ऑयल की मैंने बाइंग बताई थी। ऑयल की देखते हैं क्या सिचुएशन है। ऑयल की एग्जैक्ट बाइंग बनी है, और जो एरिया आप लोग को लगवाया था मैंने एग्जैक्ट उसी एरिया से बाइंग बनी, और $97 फी बैरल तक ऑयल चल रहा है। ऑयल भी तकरीबन जब बाइंग दी थी 90 टू 91 पे था ऑयल, और ऑयल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा चल रहा है। तो भाइयों, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो हमेशा प्रॉफिट करेंगे। कुछ चीज़ें सीख लें, समझ लें, सीखने समझने से कोई छोटा नहीं होता, और मेहनत करनी है डट के। फिर हम आ जाते हैं नेस्डेक में। नेस्डेक भी मैंने आपको बाइंग बताई थी, नेस्डेक भी बाइंग में गई और अच्छी खासी बाइंग में गई। फिर आ जाते हैं हम डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स भी मैंने आपको बाइंग बताई थी, डाउ जोन्स भी बाइंग में गई। तो इसके साथ अब आ जाते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का क्या सिनेरियो बना? बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था एरिया पे बिटकॉइन इसी एरिया में रेंज करता रहेगा। बिटकॉइन ने यही करा, उसी एरिया में बिटकॉइन ने रेंज करता रहा बिटकॉइन, जिसकी वजह से लोगों को जो है बिटकॉइन ने मैक्सिमम लोगों को फंसाया बिटकॉइन ने। तो ये कुछ आज की टेक्निकल एनालिसिस थे गोल्ड के। मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेड्स भी दे देता हूँ। गोल्ड की स्कैल्पिंग ट्रेड एग्जैक्ट अभी तो फिलहाल गोल्ड न्यूट्रल हुआ है, यहाँ से थोड़ी सेलिंग में आएगा। अभी ये 45 इस एरिया से थोड़ी सेलिंग में आ सकता है प्राइस, और मतलब इस एरिया में इस 30-40 पिप के एरिया में जो है गोल्ड रेंज करेगा। उसके बाद गोल्ड का मैक्स जो मेन जो मूव है वो गोल्ड का बाइंग ही है, सही है। चलें, बाकी और किसी का कोई सवाल हो तो बाकी चीज़ें पूछें। ये कुछ आप लोग को मैंने चीज़ें बताई हैं। अब इन चीज़ों पे अगर आप चलेंगे तो जैसे जिसने कल आप लोग को चीज़ें बताई थी, मैंने कल काफ़ी टाइम पहले मैंने FOMC का जो मूव आपको दिया था, सही है, जो आपको मैंने मार्केट बताया था कि मार्केट यहाँ से ये मूव दे सकती है, मार्केट ने एग्जैक्ट वही मूव दिया, सही है, और बहुत ज़बरदस्त मूव दिया। जो आपको लेवल्स बताए थे यकीन नहीं आए तो आप कल वाली वीडियोस देखें, उसमें भी आपको चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएंगी, सही है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियरिफाई होंगी। और इसी के साथ साथ इस सैटरडे आप लोग सब लोग रजिस्टर हो सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। जो साइन अप और बाकी इश्यूज आ रहे हैं वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। आप इस सैटरडे मेरी वेबसाइट पे ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसमें आपको कॉपी ट्रेड मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, क्लासेस मिलेंगी, और भी बहुत दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, और इसमें आप लोग इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपने गिरदना हो जितने भी लोग उनका ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ।